दोस्तों, एक लड़का अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर दुबई कमाने के लिए जाता है। तब वो अपने दोस्त से कहता है कि यार, मैं दुबई कमाने के लिए जा रहा हूँ। मेरी पत्नी को अगर किसी बात की ज़रूरत होगी तो तुम उसे पूरा कर देना। अगर इसे कहीं मायके जाना हुआ या कहीं पे जाना हुआ या तबीयत खराब हुआ तो तुम्हारे पास कार है, मेरी पत्नी को छोड़ देना वहाँ पे। और मेरे घर की देख रेख करते रहना। मेरे माता पिता गंवार है, तुम्हें पता ही है। अगर उनको भी कोई दिक्कत होगी तो वो भी ज़रा तुम देख लेना। अब इस बात को सुनकर जो दोस्त होता है वो कहता है, यार तुम परेशान ना हो, तुम जाओ कमाओ और तुम घर की चिंता छोड़ दो। जैसे तुम्हारा घर वैसे मेरा घर, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो लड़का होता है वो दुबई कमाने के लिए चला जाता है। अब इधर जो दोस्त होता है, जब वो अपनी दोस्त की बीवी को देखता है तो उसकी नीयत खराब हो जाती है। और उसके बाद दोस्तों जो कुछ होता है कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बलरामपुर की है। वहाँ पे एक लड़का दुबई में 3 साल रहकर कमा के घर पे वापस आता है। वो अपने दोस्त से पैसे वगैरह लेकर गया हुआ था, तो अपने दोस्त को पैसे देता है। और दुबई में जब रहा करता था तो अपने दोस्त के खाते भी पैसे भेजता था, क्योंकि उसके माता पिता अनपढ़ थे, वो हिसाब किताब नहीं कर सकते थे। तो अपने दोस्त के खाते में पैसे भेजता था। जो भी पैसे उसने लेके गए थे वो चुका दिए। उसके बाद जो भी शेष पैसे बचे वो जब घर पे आता है तो अपने दोस्त से ले लेता है। उसका दोस्त पैसे दे देता है। उसके बाद दोस्तों, जो लड़का होता है जिसका नाम पंकज होता है, वो फिर एक लड़की देखता है और वहीं पे अपनी शादी कर लेता है। लड़की का नाम पायल होता है। अब जब दुल्हन को विदा करा के अपने घर पे लेकर आता है तो चूंकि दोस्तों ये 3 महीने की छुट्टी पे आया हुआ था, 3 महीने बहुत आराम से जिंदगी व्यतीत कर रहा था। लेकिन शादी में इतना खर्चा लगा, वो फिर अपने दोस्त जिसका नाम सुनील होता है उससे और भी पैसे ले लेता है। तो वो दोस्त मना नहीं करता, कहता है यार कोई बात नहीं, जाएगा फिर से भेज देगा। अब ये सारा पैसे का बोझ इसके ऊपर ज्यादा हो चुका था। जब दिन 3 महीने का समय हो जाता है तब जो पंकज होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि एक बार मुझे और बाहर जाना पड़ेगा, और जब मैं विदेश जाऊंगा वहां पे पैसे कमाऊंगा, उसके बाद मैं घर भी बनवाऊंगा और एक दुकान भी बनवा लूंगा। उसके बाद घर पे ही रहूंगा और यहीं पे रह के फिर कमाऊंगा खाऊंगा, तुम अच्छी तरीके से रहना, मैं विदेश जा रहा हूँ। उसकी पत्नी कहती है ठीक है जाइए, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, मैं आपके घर की देखरेख अच्छी तरीके से करूंगी, मुझसे आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब ये बात सुनकर पंकज जो होता है वो खुश हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे अपनी पत्नी की चिंता सताने लगती है कि मैं घर पे रहूंगा नहीं, इकलौता हूँ, मेरे कोई भाई नहीं है, मेरी पत्नी को कहीं ज़रूरत हुई जाने की तो वो कैसे जाएगी, मेरे माता पिता को अगर कोई दिक्कत हुई तो कौन देखेगा। तब उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना वो अपने दोस्त को बोल दे। वो अपने दोस्त सुनील के पास जाता है, कहता है यार मैं दुबई जा रहा हूँ क्योंकि तुमसे भी मैंने ज़्यादा पैसे ले लिए हैं और फिर इधर उधर से भी मैंने पैसे उठाए हैं, वो सारे पैसे मुझे चुकाने हैं। मैं घर पे रह के तो ये पैसे चुका नहीं सकता, इसलिए मुझे दुबई तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार, जैसे तू शादी के पहले मेरी देख रेख करता था, मेरी हर बातों को मानता था, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे परिवार की भी देख रेख कर। मेरी जो पत्नी है अगर उसकी तबीयत वगैरह खराब होती है, कोई ज़रूरत होती है तो तुम देख लिया करना। अगर उसे मायके जाने की ज़रूरत हुई तो फिर तुम्हारे पास कार है, उसे छोड़ दिया करना। और मेरे माता पिता की कुछ दिक्कत होती है, तबीयत वगैरह खराब होती है या कुछ ज़रूरत होती है तो तू देखते रहना। सुनील कहता है यार ये भी कोई कहने वाली बात है, जैसे तेरा घर है वैसे वो मेरा घर है, तू इसकी चिंता बिल्कुल भी मत कर, तू बाहर जाके कमाई कर, ठीक है, तू अपने घर की चिंता मुझ पर छोड़ दे, मैं ऐसे अपने घर की तरह उसे देखूंगा और तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस तू अनिश्चिंत होकर जा बाहर कमाई कर। अब ये बात जब पंकज सुन लेता है सुनील के मुख से तो उसको जो है कुछ दिलासा बचता है और कहता है कि ठीक है यार मैं निकलता हूँ। उसके बाद जो पंकज होता है वो फिर विदेश के लिए, दुबई के लिए रवाना हो जाता है। वहां जाने के बाद वो काम वगैरह करता है, लेकिन संजोग की बात है कि इस बार उसका काम वगैरह नहीं चल रहा था। वो बहुत हाथ पैर मार रहा था मगर काम नहीं चल रहा था। और इधर जो पत्नी होती है, जो पायल होती है, वो घर पे अकेली रह जाती है। अब जो सुनील होता है जो कि पंकज का दोस्त होता है, वो हफ्ते में 1-2 बार पायल के घर पे आ जाया करता था। तो पायल जब सुनील को देखती थी तो उसे चाय नाश्ता पूछती थी,
कुछ देर बैठ के उससे बातचीत किया करते थे। किसी किसी बात पे जब वो मजाक कर दिया करता था तो पायल मुस्कुरा भी दिया करते थे। अब सुनील को लगने लगता है कि लग रहा है ये मुझे पसंद कर रही है। उसके मन में कुछ और ही ख्याल पकने लगा था। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब एक दिन जो है क्या होता है कि 3 महीने जो ही गुजर जाते हैं, तब एक दिन पंकज अपनी पत्नी पायल को फोन करता है और कहता है यार यहाँ पे कोई काम वगैरह नहीं चल रहा है और कंपनी मुझे निकाल रही है। अब पायल भी थोड़ी चिंता हो जाती है, लेकिन कहती है कि कोई बात नहीं, जब कंपनी निकाल ही दे रही है तो आप घर वापस आ जाइए। पंकज वहां से फिर वापस आ जाता है। जब घर पे वापस आ जाता है तो घर में ये लोग सोचते हैं कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए, पैसे कहाँ से आएंगे। और उधर सुनील सोचने लगता है कि यार ये भी इसी समय पे आना था, मेरा काम बनते बनते बिगड़ गया। अब जब पंकज घर पे आ जाता है तो फिर जो है कहीं से पैसे वैसे की व्यवस्था करता है। उसके बाद फिर इधर उधर जो है कई जगह पे अपना पासपोर्ट वगैरह लगाता है कि ताकि फिर से मुझे कहीं ना कहीं पे काम मिल जाए, क्योंकि घर बैठने से काम चलने वाला है नहीं। काफी ज्यादा उधारी हो चुका था, पैसे भी इतने ज्यादा ले लिए थे, तो फिर वो कैसे चुकाता। आखिरकार दोस्तों 1 से 1.5 महीने घर पे रहता है और एक जगह उस पासपोर्ट लगाता है तो उसको फिर से काम मिल जाता है और दुबई में ही मिलता है। फिर वो अपने दोस्त के पास जाता है और उससे कहता है कि यार पैसे कुछ और दे दे, ना हो तो उसका तू ब्याज ले लेना और कहीं और से भी मिल जाए तो उसका भी तू मुझे दिला दे, ताकि मैं जो है उस पैसे को लेकर फिर से चला जाऊं और मैं तुम्हारे सारे पैसे भेज दूंगा। जो भी पैसे तुम्हारे बनेंगे वो पैसे मैं तुम्हें भेज दूंगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा वो तुम अपने पास में रखे रहना, जो मेरे घर की जरूरत होगी उसे केवल पूरा कर देना। सुनील कहता है यार कोई बात नहीं, मैं जो भी जरूरत है तू बता, मैं उतने पैसे तुम्हें दे देता हूँ। अब पंकज सुनील को बता देता है तो सुनील जो है पंकज को पैसे दे देता है। पंकज पैसे लेता है और जाके ऑफिस में जमा करने के बाद थोड़ा समय और बीतता है, उसके बाद फिर से दुबई के लिए उसकी उड़ान हो जाती है। अब पंकज जो है फिर से दुबई निकल जाता है और इधर जो सुनील होता है इसको फिर से मौका मिल जाता है। फिर से सुनील जो है पायल के घर पे आना जाना शुरू कर देता है और इसी तरीके से बातचीत करके पायल को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है, मगर पायल उसकी बातों पे उतना गौर नहीं करती, उतना ध्यान नहीं देती। धीरे धीरे थोड़ा समय बीता। एक दिन की बात है, जब सुनील घर पे आता है तो क्या देखता है कि पायल तैयार खड़ी है, वो कहीं पे जा रहे थे। तब सुनील कहता है भाभी जी आप कहीं पे जा रही हैं क्या? तो पायल कहती है हाँ मैं अपने मायके जा रही हूँ। सुनील कहता है आपने मुझे बताया ही नहीं, मैं आपको छोड़ देता। इस पर पायल कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे ससुर जी हैं वो मुझे छोड़ देंगे। सुनील कहता है वो तो बुजुर्ग आदमी है, बूढ़े आदमी है, और उनके साथ जाना आपको अच्छा लगेगा क्या? मैं आपको छोड़ दूंगा, आप केवल मुझे कहिए। पायल कहती है बूढ़ा है तो क्या हुआ, बुजुर्ग है तो क्या हुआ, मेरे पिता भी तो बुजुर्ग थे, वो भी बूढ़े व्यक्ति थे, मैं उनके साथ वहां पे रह के आया जाया करते थे, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन सुनील बार बार जब रिक्वेस्ट करता है पायल को तो पायल कहती है ठीक है कोई बात नहीं, मैं आप ही के साथ चलती हूँ। अब दोस्तों कार का दरवाजा खोलता है सुनील और उसके बाद पायल को अंदर बिठा लेता है। फिर जो है गाड़ी स्टार्ट करता है और गाड़ी लेकर निकल जाता है। रास्ते भर जाते समय वो बातचीत करता है। सुनील कहता है पायल से भाभी जी आप इतनी खूबसूरत हैं, काश मुझे भी ऐसी पत्नी मिली होती तो मेरी जिंदगी भी वाह वाह हो जाती, और मुझे ऐसी पत्नी मिली है मैं आपको बता नहीं सकता। तब जो पायल होती है कहती है कि ये तो नसीब नसीब की बात है, और वैसे भी जो मिला है उसी में खुश रहना चाहिए, उससे ज्यादा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तब सुनील कहता है भाभी जी क्या आप पंकज को पाके खुश हैं? पायल कहती है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं खुश हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। तब सुनील कहता है कि शायद आपको खुशी का पता नहीं है कि खुशी क्या होती है। तो पायल कहती है ठीक है तब आप ही बता दीजिए आखिर खुशी क्या होती है, कैसे मिलती है। सुनील जो होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, जब समय मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा कि खुशी किसे कहते हैं। थोड़ा समय और आगे बढ़ता है और ये लोग दूरी कुछ और निकल जाते हैं। उसके बाद एक रेस्टोरेंट पे अपनी गाड़ी को रोक देता है और कहता है भाभी जी चलिए कुछ नाश्ता वगैरह कर लिया जाए। जो पायल होती है वो सुनील के साथ उस रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ पे कुछ चाय नाश्ता वगैरह करती है। उसके बाद सुनील के दिमाग में कुछ खतरनाक प्लान चल रहे होते हैं, तो वो वहाँ पे एक कमरा बुक कर लेता है। उसके बाद पायल से कहता है कि भाभी जी चलिए कुछ आराम वगैरह कर लिया जाए, और मैंने यहाँ पे एक कमरा ले रखा है। लेकिन पायल कहती है कि अरे इतनी दूरी थोड़ी ना हम लोग आए हैं कि हम लोग आराम कर लें, और वैसे भी अब रास्ते में आराम वगैरह किया जाएगा यही रह गया है, और मारुति में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, कौन कहीं बाइक पे हम लोग जा रहे हैं कि ज़्यादा दिक्कत है, वहाँ पे भी तो आराम ही है। लेकिन सुनील नहीं मानता, वो बार बार जो है
कन्विंस करने की कोशिश करता है, पायल को मनाने की कोशिश करता है कि पायल मान जाए। तब पायल को लगने लगता है कि अब इसका इरादा कुछ ठीक नहीं है। तो वो अंत में पायल क्या कहती है कि एक काम करिए, अगर आप थके ही हैं तो आप जाके आराम कर लीजिए, मैं यहीं पे बैठ के इंतजार करती हूँ, जब आप आराम कर लीजिएगा फिर आइएगा, फिर हम लोग चलेंगे। सुनील जब देखता है कि कुछ भी कर ले, कितना हो भी कोई तरीका अपना ले, लेकिन पायल जो है उसकी बातों में नहीं आते, तब सुनील नाराज होकर कहता है कि ठीक है, आपको नहीं रुकना है तो मत रुकिए, चलिए मैं आपको आपके मायके छोड़ देता हूँ। उसके बाद फिर दोनों कार में बैठते हैं और उसके बाद ले जाके जो है सुनील क्या करता, पायल को उसके मायके छोड़ देता है। मायके छोड़ने के बाद फिर सुनील वापिस आ जाता है। अब एक हफ्ते जब बीतता है तो एक दिन फिर जो है सुनील पायल के मायके ही पहुंच जाता है। जब पायल सुनील को देखती है तो वो हैरान हो जाती है। वो कहती है, अरे आप यहाँ पे आ गए। तो सुनील कहता, हाँ वो पंकज मुझे बोला था कि आपको 5,000 रुपए देने हैं, वो मैं भूल गया था, वही मैं देने आया हूँ। तब जो है पंकज 10,000 रुपए निकाल के पायल को देता है। अब पायल कहती है, इतने पैसे क्यों दे रहे हैं? तो सुनील कहता है कि 5,000 पंकज ने बोला था, 5,000 आप मेरी तरफ से रख लीजिए और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पायल कहती है कि मुझे इस 5,000 की भी जरूरत नहीं है, तो मैं 10,000 लेके क्या करूंगी? और वैसे भी एक काम करिए कि आप मुझे ना हो तो मेरे ससुराल ही लेकर चले चलिए, क्योंकि मुझे जाना भी था। ये बात सुनकर सुनील थोड़ा चौंकता भी है और खुश भी होता है। तो कहता है कि भाभी जी अभी आए, आपको कुछ ही समय हुआ, आप तो यहाँ पे रहने के लिए आई थी और इतनी जल्दी आपने तैयारी बना ली। तब पायल कहती है, हाँ कुछ जरूरत है, इस वजह से मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। अब फिलहाल पायल तैयार होती है, उसके बाद फिर से गाड़ी में बैठती है और सुनील जो है पायल को साथ में लेकर फिर उसके ससुराल में चला आता है। जब यहाँ पे सास ससुर अपनी बहू को अपने घर पे देखते हैं तो ससुर पूछते हैं कि बेटी तू तो गई थी ना मायके, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? तो पायल कहती है, क्या बताऊं ससुर जी, मुझे सास जी की तकलीफ देखी नहीं गई, क्योंकि मेरे न रहने के बाद वो खाना कैसे बनाती, खाती पीती, मुझे बहुत परेशानी हो रही थी यही सोचकर कि आखिर वो लोग कैसे खा पी रहेंगे। इस वजह से मुझे वहाँ पे अच्छा नहीं लगा, मैं वापस चली आई। अब इतनी बात सुनने के बाद जो पायल की सास होती है उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और शायद हिंदुस्तान की पहली सास होगी जिसको अपनी बहू की वजह से आंख में आंसू आया हो। फिलहाल पायल वहीं पे रहने लगती है। अब धीरे धीरे समय गुजरता और जो सुनील होता है वो बार बार आया करता था, बार बार पायल को अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश करता था, मगर पायल समझ चुकी थी कि ये क्या चाहता है। जब सुनील ने समझ लिया कि अब कुछ भी नहीं होने वाला तो उसको डर सा महसूस होने लगा कि कहीं पायल पंकज को इस बात के बारे में ना बता दे। तब सुनील अपने घर पे जाता है और पंकज के पास फोन करता है, कहता है यार एक काम करो, मुझे पैसे की अर्जेंट जरूरत है, वो पैसे मुझे दे दो, मुझे ट्रैक्टर खरीदनी है। पंकज कहता है इतनी जल्दी यार कैसे मांग रहा है, मैं कहाँ से पैसे तुम्हें दूंगा? तो सुनील कहता है यार कहीं से व्यवस्था कर, मुझे जो है ट्रैक्टर खरीदनी है, जरूरी है, और वैसे भी मैं तुम्हारे घर पे जाता हूँ तो तुम्हारी बीवी के चाल चलन ठीक नहीं है, वो मुझ पे लाइन वगैरह मारा करती हैं और तरह तरह की हरकतें करती हैं। इससे अच्छा तो मेरे पैसे दे दे ताकि मैं अपने पैसे लेकर, मुझसे तुझसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। इतनी बात जब पंकज सुनता है तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है। वो अपनी पत्नी के पास फोन करता है, क्योंकि पत्नी ने उसे कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि वो सोचती थी कि मेरा पति वैसे ही काम धंधा नहीं चल रहा है, परेशान है, पैसे व्यवस्था नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से उसने कुछ भी नहीं बताया और सारा कुछ अपने ऊपर सहती रहे। लेकिन जब पंकज फोन करता है अपनी पत्नी को और अपनी पत्नी से जब सारी बातों को कहता है तो उसकी पत्नी सारा सच बता देती है कि सुनील उसके साथ कैसी हरकत करता है और वो क्या चाहता है। अब ये बात पंकज सुनता थोड़ा और परेशान हो जाता है। तब पंकज कहता है कि एक काम करो, तुम पिताजी से बात करो, कह दो कि जो भी थोड़ी बहुत जमीन है, घर है और ये सारा चीज बेच वगैरह दें। पायल कहते हैं कि मेरे पास कुछ जेवर भी पड़े हैं, उसे भी बेच दीजिए और उसका पैसा दे दीजिए। अब पंकज जो है अपने पिता से बात करता है और सारी बातों को बता देता है, कहता है कि सारा जो है जो कुछ भी है वो बेच बाच के पैसे खत्म कर दीजिए। और इधर पंकज फोन कर देता है सुनील को कि तुम जाके घर पे पैसे ले लेना। अब सुनील घर पे आता है तो कहता है कि भाभी जी ये क्या मैं सुन रहा हूँ, आप जो है पूरा गहना बेच रही हैं, जमीन वगैरह बेच रही हैं, और ये सब करने की क्या जरूरत है? बस आपको केवल एक काम करना है, अगर आप वो काम कर लीजिए तो मैं सारे पैसे भी छोड़ दूंगा, मुझे इस पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन पायल जो होती है वो कहती है चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊंगी मगर इस काम को कभी भी नहीं करूंगी। अब सुनील जब ये बात सुनता है तो वो अंदर से तिलमिला उठता है। वो सोचता है चाहे जैसे पैसे मिले मिले, क्योंकि ये औरत मेरे बस में तो आने वाली है नहीं।
इतना कहकर चला जाता है कि मुझे जल्द से जल्द सारे पैसे चाहिए। अब जो पायल होती है वो भी थोड़ी परेशान हो जाती है, तो वो अपने पिता के पास फ़ोन करती है और कहती है, पिताजी ऐसी ऐसी बात है, मेरी थोड़ी बहुत जो ज़मीन वगैरह थी वो भी बिकने की नौबत पे आ गई है, जो जेवर वगैरह थे वो भी बिकने की, और हो पाए तो आप भी कुछ थोड़ा मदद वदद कर देंगे तो हम लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तब उसके जो पिता होते हैं बोलते हैं कि बेटी मैं 1 लाख की व्यवस्था कर सकता हूँ, 1 लाख तुम मुझसे ले ले। लेकिन पायल कहती है कि 1 लाख में क्या होगा, कुछ और पैसे की जरूरत थी। तो पायल के दिमाग में एक प्लान आता है, वो कहती है ठीक है पिताजी एक काम करिए, आप जो है पैसे ना देकर बल्कि जो मेरे जेवर हैं उसे भी आप बेच दीजिए, इस तरीके से जो भी पैसे हो जाएंगे उनसे जो है 4 भैंसे आप खरीद दीजिएगा। वैसे भी मैं मायके में रह के भैंसों का कारोबार वगैरह करती थी तो मुझे पता होता है। तब उसके पिता कहते हैं कि बेटी एक बात तुम अपने ससुर से पूछ लो, क्योंकि कोई भी फैसला तुम बहू हो नहीं ले सकती, वहां पहले उनसे नार मसौला ले लो, क्या वो बोलते क्या नहीं बोलते हैं, उसके बाद जो भी तुम्हें करना होगा करना। पायल कहती है ठीक है पिताजी मैं अपने ससुर से बात कर लेती हूँ। वो अपने ससुर के पास जाती है, उनसे बातचीत करती है, तो ससुर कहते हैं कि बेटा वो सब तो ठीक है लेकिन करेगा कौन। तब पायल कहती है कि ये सब काम मैं करूंगी और इसमें आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि कैसे होगा। लेकिन ससुर जो होते हैं वो कहते हैं कि बेटी अगर ये सारा काम करेगी, पंकज को पता चलेगा तो पंकज सोचेगा कि मेरे न रहने पे मेरी पत्नी ये सारा काम कर रही है। पायल कहती है उन्हें बताएगा कौन, हम लोग कोई भी नहीं बताएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा कर्जा है, उनका भी काम नहीं चला तो पैसे कैसे चुकाए जाएंगे। तब उसके ससुर कहते हैं कि ठीक है बेटी जैसा तुझे ठीक लगे तू कर ले, और मैं हूँ भैंसों को चराने के लिए लेकर चला जाऊंगा, तेरी सास है चारा वगैरह डाल देगी, तू और सारे काम को देख लेना। अब जब राय मशवरा हो जाता है उसके बाद 4 भैंसें खरीद के आती हैं। 4 भैंसें जो आती हैं उनको देख रेख की जाती है, तो डेली कम से कम 2000 रुपए की आमदनी उससे आ जाया करती थी दूधों को बेचकर। अब धीरे धीरे घर की स्थिति सुधरने लगती है, करीब 1.5 साल का समय बीत जाता है। अब अच्छे खासे पैसे आने लगे थे, लगभग 21 जो है भैंसें हो चुकी थी, जिससे महीने का लगभग 1 लाख 1.5 लाख रुपए आने लगा था। अब धीरे धीरे जो पायल थी, जो पंकज कह के गया था कि मैं आऊंगा घर बनवाऊंगा दुकान बनवाऊंगा, पायल ये सारा काम करना शुरू कर देती है और करीब 3-4 महीने में घर भी बन जाता है, दुकान भी बन जाती है। जब 2 साल का समय बीत जाता है तो एक दिन पंकज फोन करता है कि यार मैं क्या बताऊं, जो भी मैं ब्याज पे पैसे लेकर आया हूँ लग रहा है मैं वो भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरा काम वगैरह चल ही नहीं रहा है। तब पायल पंकज से कहती है कि आप परेशान ना होइए, आप घर वापस चले जाइए। अब ये बात जब पंकज सुनता है तो वो घर वापस चला आता है। घर आने के बाद जो कुछ देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कहता है ये सब क्या हो रहा है। वो गांव गिरोह के लोगों से जब पता करता है तो सभी लोग हैरान होते हैं कि अरे यार ये तो पति है, इसे पता ही नहीं है कि घर पे क्या चल रहा है। तब जो पंकज के पिता होते हैं वो सारी बात बता देते हैं। पंकज ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद दोस्तों सभी लोग हंसी खुशी से जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। जो भी पैसे सुनील से लिए गए थे वो सारे के सारे दे दिए जाते हैं, जिसका भी कर्जा था वो सब कुछ दे दिया जाता है। और फिलहाल जो पायल उसके 6 महीने का बेटा है, लेकिन उधर जो सुनील है वो फिर जेल में है, क्योंकि जो हरकत वो पायल के साथ करना चाहता था इसके साथ तो नहीं कर पाया, लेकिन किसी और लेडीज के साथ उसने यही हरकत की और उसने कंप्लेन किया, जिसकी वजह से उसे सजा हुई और फिलहाल सुनील की जेल की हवा खा रहा है। तो बस दोस्तों ये रही कहानी। आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।